वो इस टाइम बड़ी पेशरफ्त हुई है और सलमान सफदर साहब नीचे आ रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये केस कब तक और क्या। जज साहब ने इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की सरप्राइजिंगली उनकी ज़मानतें तो आपके इल्म में है कि पिछले हफ्ते खारिज कर दी, मगर एक दफ़ा दोबारा उम्मीद बना के उसी कोर्ट में उन्हीं जज साहब के पास दोबारा अपील की समाअत शुरू हो चुकी है। सलमान अकरम राजा साहब अपने दलाइल इमरान खान साहब के बिहाफ पर दे चुके हैं। अब हमारी बारी है, मेरी बारी है ऑन बिहाफ ऑफ द मिसेस ऑफ मिस्टर इमरान खान, बुशरा इमरान खान साहिबा के बिहाफ पर। अब तारीख जो है आइंदा वो मंडे के लिए चली गई है। जो मेन आज दलाइल हुए सलमान राजा साहब की जानिब से वो पीरियड ऑफ इद्दत पे और कानून क्या कहता है, इस्लामिक व्यूज़ क्या कहते हैं उसके ऊपर। मगर आज जो प्रिलिमिनरी मैंने जज साहब को अपने केस का एक ओवरव्यू दिया है, मैंने उन्हें यही कहा है कि आपने अपने आप को इस अपील में सिर्फ पीरियड ऑफ इद्दत पे नहीं कन्फाइन करना, इसमें और बड़े फंडामेंटल फ्लॉज और पंक्चर्स हैं इस पूरे के पूरे इस्तगासे में। मुद्दई जो है वो काबिल यकीन ही नहीं है, उसको 2000 दिनों के बाद वो एक इस्तगासा दायर करता है, एक ऐसे इस्तगासे को जो पहले खारिज हो चुका हुआ है। और जो गवाहों की भी सपोर्ट उसमें लेते हैं वो भी ऐसे गवाह हैं जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं। ओन चौधरी साहब, अब आपको जैसे कि मालूम है कि वो एक दूसरी सियासी जमात में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट भी किया और वो समहाउ वो जीत भी गए वो इलेक्शन। तो बात यह है कि अगेन इद्दत और निकाह केस इज़ एन ऑफ शूट, इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और आज दिन तक जो इमरान खान साहब की लीगल टीम का अचीवमेंट है, मैं आपको वो ज़रूर बताना चाहूँगा। वो हमें इन अदालतों से वो रिकग्निशन मिले या ना मिले, मगर कल यूनाइटेड नेशंस से ज़रूर मिला जब यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक सर्वे करवाई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे, और उनकी फाइंडिंग्स थी कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो विदाउट लीगल बेसिस और तमाम के तमाम केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। 2 केसेस आई एम श्योर वॉच डॉग्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने साइफर बैठ के पूरा सुना है, तोशा खाना बैठ के पूरा सुना है। तो रोज़ वो केसेस को फॉलो करते हैं और अपनी एक कॉन्फिडेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाते हैं। और क्यों ना बनाएं वो रिपोर्ट, आफ्टर ऑल दिस इज़ द केस ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो द केसेस ऑफ पीटीआई चेयरमैन, जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, जिनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है हालिया इलेक्शंस में। तो ये बिल्कुल दुरुस्त यूनाइटेड नेशंस की बड़ा क्वाइटली और बड़ा स्मूथली, हमें तो इल्म ही नहीं है कि वो कब आके साइलेंट स्पेक्टेटर्स आके इन तमाम इस तमाशे को देख के उन्होंने अपनी रिपोर्ट कंपाइल की और कल उन्होंने रिलीज़ की है इस रिपोर्ट। अच्छा, ये बता दीजिएगा, ये बताइएगा आज आप काली बिल्ली का भी आपने तस्करा किया, वो किस कंटेक्स्ट में था? देखें, वो आज काली बिल्ली का तस्करा तो इस तरह था कि इमरान खान साहब के केस में एक दफ़ा हम जज साहब की कोर्ट में आए तो ऐन अदालत में जाने से पहले काली बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने जज साहब को कहा कि अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं केस शुरू करूं या ना करूं, मगर एक उम्मीद ये बनती है कि वो मुकम्मल काली नहीं थी, उसके अंदर ग्रे धब्बे थे। तो मैं इस उम्मीद पर अपना केस शुरू करता हूँ। और आज का हवाला ये दिया कि आपकी अदालत में आते आते रस्ते में जगह जगह जो है वो खड्डे खोदे हुए थे, तो मैं वो खड्डे देखकर दोबारा बड़ा मायूस हुआ कि कहीं आज दोबारा किसी खड्डे में गिर ना जाएं। बहरहाल हमारा काम है जी इज़्ज़त और एहतराम से और उम्मीद रख के दोबारा अदालतों में हम आएँ और अपना प्रोफेशनल ड्यूटीज़ और अपना रोल अंजाम दें। हम इंशाल्लाह मंडे को वो करेंगे। शादी का जिक्र किया कि 1989 वाली शादी का क्या आप दलाइल में शामिल करेंगे कि ये इनकी शादी साबित करें? देखिए, वो हम ऑफ कोर्स देखें, बुशरा इमरान की साबिका जो शादी है, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं, हाईएस्ट रिगार्ड हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर दैट। उनको रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं है इमरान खान साहब की शादी का, मगर हमें पूरा रिगार्ड और रिस्पेक्ट है। मैंने नुक्ता ये उठाया है कि इस पूरे इस्तगासे में कानूनी तौर पर अगर 1989 में खावर मानेका साहब की शादी हुई थी तो वो ड्यूटी बाउंड थे कानून शहादत के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो उसका प्रेजेंट करते, तो उन्होंने वो अपना निकाह नामा ही पहले सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं बनाया हुआ। जज साहब को आज सिर्फ एक अंदिया और इशारा दिया है कि कुछ इसी किस्म के डेंट्स और फ्लॉज हैं बेशुमार जो इस केस के अंदर हम पॉइंट आउट करेंगे। अपने जनाब अपना फोकस सिर्फ इद्दत के पीरियड तक महदूद ना रखें, ज़रा होलिस्टिक
और ब्रॉड व्यू लें। गर्मी बहुत ज़्यादा है। सलमान साहब आखिरी सवाल ये है, लैपटॉप का आपने हवाला दिया, लैपटॉप के बड़े मद्दाह हैं आप जज साहब के। जी, जज साहब के लैपटॉप का मुद्दा में तब तक था जब तक हम वो ज़मानत आर्ग्यू कर रहे थे। जिस दिन ज़मानत खारिज हुई उसके बाद वो मेरी ख्वाहिश जो है थोड़ी सी मध्यम सी पड़ गई है। अच्छा, बताइएगा कि पिछली समात में बड़े पुरुमीद थे कि इमरान खान साहब के और बुशरा खान के जितने भी केसेस हैं आसपास के रिलीज कौन सी स्ट्रेट में रिलीज हम उम्मीद करेंगे कि जज साहब मंडे फैसला सुनाएं। वो उन्होंने हमें छोटी रिलीफ से इनकार किया, शायद उनके दिल दिमाग में बड़ी रिलीफ बरियत की है, वो देना चाहते हैं। सो पुरुमीद रहना चाहिए और अपनी उम्मीद या यकीन जी। तो गुफ्तगू आपने सलमान अकरम राजा साहब जो और सलमान सफदर साहब का इद्दत केस निकाह जो है वो इस टाइम अपने आएगा या नहीं आएगा ये देखें। ये आज सलमान सफदर ने कहा है कि पिछला जो केस था उसमें ये था कि जावेद साहब का भी यहाँ पर मौजूद है। फैसल जावेद साहब, आप भी बताइए, आप भी पहले दिन से मौजूद रहते हैं हमेशा समातों में, तो क्या लग रहा है, कितने पुरुमीद है? पहले तो आपको रिलीफ यहाँ इस अदालत से नहीं मिला, अब की बार मिलेगा? कितने पुरुमीद है आप? देखिए, अभी हम सुन रहे थे सलमान सफदर को भी और उससे पहले सलमान अकरम राजा को भी। हाँ। लीगल तो वो जानते हैं, लेकिन मैं बात पॉलिटिकल करूँगा। अभी तक जो इमरान खान के साथ हुआ है, सारे के सारे केसेस वक्त साबित भी कर रहा है और ये सबको पता भी है और सब ने 8 फरवरी को उस पर रद्द-ए-अमल भी दिया है कि सारे केसेस बेबुनियाद हैं और बोगस हैं और उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप सबसे फिर गुजारिश करूँगा कि इमरान खान का जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे जाएँ, इमरान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर देखें। जेल जाने से पहले इमरान खान ने इन मुकदमात के हवाले से, दीगर मुकदमात के हवाले से भी जो चीज़ें बोली थी वो आज सच साबित हो रही हैं। उस पर तफसील है सारी। और इमरान खान साहब माशाअल्लाह, जिस तरह भी कहा सलमान सफदर साहब ने भी कि ये बरियत का केस है। ये जो अपील लगी हुई है ये बरियत की, यानी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक बार फिर इमरान खान को सुरखरू करेगा। अब बात करते हैं लीगल के साथ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। हमारा जी मानसरा में जलसा इंशाल्लाह 5 को, 6 को इस्लामाबाद में जलसा है और पूरी कौम तैयार है कि हमने अब पूरी तरह से परमिशन तो मिलती नहीं है, परमिशन तो नहीं मिली अभी, उसके बगैर तो पुलिस आपका इस्तकबाल करती है। परमिशन के लिए हमारी टीम लगी हुई है। परमिशन के लिए क्या करेंगे, क्या अब वो कोर्ट ने कहा है ना, तो अभी मेरा ख्याल है वो लगे हुए हैं, वो उसकी पहले भी ठीक है ना। हमने माइक पहले भी डायरेक्शन मिलती रही, फिर भी गिरफ्तारियां होती रही हैं। क्या कहेंगे इससे बात? क्या यही स्ट्रेटजी है? तो ये बात है। मैं कह रहा हूँ एक तो स्ट्रेटजी होती है ना लीगल, वो तो लीगल कर रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक पहुँचे मानसरा में इंशाल्लाह 5 को, 6 को इस्लामाबाद में, और पूरी कौम की एक ही आवाज़ है, कैदी नंबर 804 की रिहाई। ये पूरी कौम की आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, वेल डन।